जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस जो इस एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, किस तरीके के कंसेप्ट पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे। ओके तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दैट इज अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स s मीटर इन सेकेंड देन एक्सेलरेशन इज। तो आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। और इन्होंने कहा है दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u हमको क्या दे दिया है? 0 दे दिया है। हमको केवल फॉर्मूला लगाना है। सो दैट मीन्स एस एन, आप लोगों को पता है दिस इज इक्वल्स टू यू प्लस a by 2 एंड देन इंटू 2n-1, ठीक है। तो हम nth सेकेंड यानी सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? ये sn आ जाएगा, यानी s2 आ जाएगा हमारे पास। u हमारा 0 ही है, प्लस a by 2 एंड देन 2 इंटू 2 हो जाएगा। सो दैट इज 4 - 1 इज 3। सो दैट मीन्स हमारे पास ये चीज़ क्या आ जाएगी? और यहाँ पर इन्होंने कहा है ट्रेवल्स s, तो ये s2 हमारा किसके बराबर आ गया? s के बराबर आ गया। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि a की वैल्यू हो जाएगी 2s/3। सो दैट मीन्स यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 2s/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी time graph of a body is given in figure. The ratio of average acceleration during the intervals OA and AB, यानी कि O से लेकर A तक और A से लेकर B तक जो है आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, और ये हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। तो यहाँ पर हमें जो है स्लोप से मिलता है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो दैट मीन्स O से लेकर A तक अगर हम देखते हैं तो स्लोप हमारा यहाँ पर 30 डिग्री ये गिवन है, तो दैट मीन्स 10-30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे को यहाँ पर कितना गिवन है? A से लेकर B तक ये 60 डिग्री है, और ये ऑपोजिट है, तो दैट मीन्स माइनस का 1060 हो जाएगा, है ना, माइनस का 1060 डिग्री। अब हमको निकालना है रेशियो ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन, यानी कि इन दोनों का रेशियो निकालना है। सो डिवाइड कर दीजिए। सो 1030 की वैल्यूज हमारे को पता है 1/√3 और 1060 की पता है हमको √3। सो दैट मीन्स ये कितनी आ जाएगी? 1/3, क्योंकि हमें केवल एवरेज रेशियो निकालना है, यहाँ पर साइन से हमें कोई लेना देना नहीं रहा। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a bullet fired into a wooden block loses half of its velocity after penetrating 40 centimeter. It comes to rest after penetrating a further distance of, तो वो हमें निकालना है। तो यानी कि बुलेट गई है जिसकी हमने वेलोसिटी u ले ली है, और ये जो है एक वुडन ब्लॉक में गई, उसमें 40 सेंटीमीटर तक जब वो पहुंची तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? u/2 हो गई। अब इसके बाद हमें बताना है कि ये यहाँ पर और कितना डिस्टेंस कवर करी कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। तो यानी कि अगर हम पहले वाले केस में देख रहे हैं तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी है u/2, है ना। तो दैट मीन्स v जो u/2 है इसका स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 2as, है ना। a हम लोग निकाल लेंगे इससे कितना इसका एक्सेलरेशन है। सो और s कितना है? 40 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.4 में यहाँ पर लिख सकती हूँ। तो ये जो है हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 3u²/4 विद ए नेगेटिव साइन, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2a 0.4, यानी कि अब ये मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर इसे रीअरेंज करके हम a के टर्म्स में लिख लेंगे। तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर a विल बी इक्वल्स टू, आपका ये नेगेटिव इसलिए क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है। सो 3u²/8 इंटू 0.4, है ना, ये हमने लिख लिया। अब सेकंड केस में क्या है? u/2 से 0 हो रही है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u/t है और फाइनल वेलोसिटी 0 है। सो 0² माइनस u/2 का होल स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल्स टू 2as डैश, है ना, 2as डैश। तो a की वैल्यू तो हम ये यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे, और s डैश जो है हमको निकालना ही है।
सो दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं माइनस का ये जो है यहाँ पर रहेगा यू स्क्वायर बाय 4, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू, और ए हमारा है माइनस का 3u स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 0.4 एंड देन इंटू एस डैश। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या कर लेना है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। सो ये जो है हमारा यहाँ पर ये कट हो जाएगा 4, ये 4 जो है यहाँ से कट हो जाएगा और नेगेटिव साइन भी हमारा चला जाएगा, यू स्क्वायर भी कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है, एस डैश दिस विल बी इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 3 हेयर, है ना। सो दैट मीन्स आई कैन राइट, और अगर हमें सेंटीमीटर में लिखना है तो ये हो जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स 40/3 इज एक्चुअली ऑप्शन बी हेयर। सो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a body covers 26, 28, 30 and 32 meters in 10th, 11th, 12th and 13th seconds respectively. The body starts from rest, moves with uniform velocity, or it is from moving with uniform acceleration, or it is having some initial velocity, or what is the cases here. So what we will do कि हम लोग हर केस में यानी कि एस nth लेते हैं, एस एन दिस इज इक्वल्स टू u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये चीज़ हमको पता ही है ना। तो इन्होंने कहा है कि 11 सेकेंड में इसने 26 जो है मीटर कवर करा। सो दैट मीन्स आई कैन पुट 26 दिस इज इक्वल्स टू u प्लस और a बाई 2 हमारा रहेगा a बाई 2, और ये हो जाएगा 22 माइनस 1, दैट मीन्स 21 हेयर। ठीक है, उसके बाद हम कह रहे हैं ये तो 26 है, 28 वाला अगर हम देखते हैं तो 28 इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 एंड देन 12th सेकेंड में तो 24 माइनस 1 23 है ना। सो इसी तरीके से हमारे 30 और 32 का भी लिख सकते हैं हम। तो अब ये जो दो इक्वेशंस हैं हमारी इधर, इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू भी कुछ आएगी और a की वैल्यू भी कुछ आ रही है। That means it is having some initial velocity and it is moving with uniform acceleration. So that means यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, सो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पर ये इक्वेशंस आएंगे, इनको सॉल्व करेंगे, u की वैल्यू 7 आ जाएगी, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 7 हो गई और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हमारे पास आ गया है। सो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज v इज गिवन बाय दिस, इट्स एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी आर। तो हमें इसका क्या निकालना है, एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, दैट इज v इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 3x प्लस 16। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं स्क्वायर कर दूं अगर दोनों तरफ, तो मेरे पास आ जाएगा v स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 3x प्लस 16, है ना। तो अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as से, यहाँ पर s क्या है, x है हमारा। सो दैट मीन्स मैं कंपेयर करके बोल सकती हूँ दैट u स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 16 और 2a जो है हमारा 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से मेरे पास u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट्स, और a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 1.5 यूनिट्स। तो दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक्सेलरेशन पहले लिखना है तो 1.5, 4 हो जाएगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t मेक्स एन एंगल 45 डिग्री with the time axis. After 1 second it makes an angle 60 degree with the time axis. What is the acceleration of the particle? यानी कि हमारे को ये कौन सा ग्राफ दिया गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है और हमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो है पार्टिकल पहले 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और 1 सेकेंड बाद जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, दैट मीन्स अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पर हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, किससे आ जाएगी, स्लोप से आ जाएगी। दैट मीन्स 1045
और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे तो 1060 आ जाएगी। और एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, तो दैट मीन्स v हमारा यहाँ पर है 1060 है ना, 1060 की जो वैल्यू आएगी माइनस 1045 डिग्री है ना, v माइनस यू अपॉन टी और लिखना है। अब इन्होंने कहा आफ्टर 1 सेकेंड, सो दैट मीन्स 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। 1060 की वैल्यू होती है √3 और 45 की होती है 1, so that means √3 minus 1 will be your correct answer here. So option A जो है हमारा यहाँ पर correct answer हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle experiences constant acceleration of 20 seconds after starting from the rest. If it travels a distance s1 in the first 10 seconds and distance s2 in the next 10 seconds, then you have to tell that which of these relations are correct. सो इन्होंने कहा है पहले ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। सो फर्स्ट 20 सेकेंड्स जो है इसने कितना कवर करा है, डिस्टेंस मूव करा है, उसमें 10 सेकेंड्स में s1 और अगले 10 में s2 करा है। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ s1 इज इक्वल्स टू ut। अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u की वैल्यू 0 हो गई, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है सो हाफ ए टी स्क्वायर, सो यानी कि 10 का स्क्वायर मैंने लिख दिया। सो दैट मीन्स दिस विल बी आवर 50a है ना। अब मैं अगर s2 लिखती हूँ तो s2 में भी मैं u की वैल्यू 0 है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, मैं यहाँ पर पूरे 20 सेकेंड्स का ले रही हूँ और माइनस कर दे रही हूँ s1 यानी कि 50a, जिससे मेरे पास क्या आ जाएगा, s2 आ जाएगा। सो ये 20 का स्क्वायर यानी 400/2, दैट इज दी 200a माइनस 50a 150a है ना। सो अब हमारे पास s1 की वैल्यू है, s2 की वैल्यू है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हमारा s2 है दिस इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ s1। सो ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in 1 second a particle goes from point A to point B moving in a semicircle of radius 1 meter. The magnitude of the average velocity is, हमको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो यानी हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकालना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है टाइम हमें गिवन है 1 सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए ए से लेकर बी तक मूव करने में रेडियस क्या है, इसका है 1 मीटर, सो दैट मीन्स डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। So that means 2 meter upon 1 second, that is 2 meter per second. So that means option B जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज 0, what can you say about its displacement? It may or may not be 0, cannot be 0, it is negative or it must be 0। अगर कुछ डिस्टेंस कवर ही नहीं करा है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आया, अगर हल्का सा भी कहीं मूव करता है तब तो डिस्टेंस होता है, अब जब मूव ही नहीं करा तो ना डिस्टेंस रहेगा ना डिस्प्लेसमेंट। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अ मैन ऑफ हाइट h वॉक्स इन ए स्ट्रेट पाथ टूवर्ड्स अ लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट कैपिटल H with velocity v. The velocity of the edge of the shadow on the ground will be, यानी कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक ये हमारे पास लैम्प पोस्ट है और उसके बाद ही एक ये आदमी है ना, तो ये जो है जा रहा है, अब इसकी क्या है, एक शेडो पड़ रही है। ठीक है, ये जो है हमारा जा रहा है आदमी, तो इसकी एक क्या पड़ रही है, शेडो पड़ रही है। तो हाँ, लैम्प पोस्ट की हाइट इन्होंने कैपिटल H दे रखी है और मैन की हाइट दे रखी है स्मॉल h, और ये जो मूव कर रहा है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब हमें ये बताना है कि ये कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी जो इसकी शेडो है। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हो कि अगर हम इस ट्रायंगल में नाम दे देते हैं A B और ये हम C कह देते हैं, ये हमारे पास D और E आ गया, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEC के, क्योंकि ए कंडीशन आ गई, ये दोनों एंगल कॉमन आ गया और ये 90 डिग्री, सो दैट मीन्स दीज टू ट्रायंगल्स आर हमारे सिमिलर। अब जब ये हमारे ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम यहाँ पर इस डिस्टेंस को एक चीज़ और ले लेते हैं, हमने इस वाले डिस्टेंस को x ले लेते हैं ना, और इस वाले डिस्टेंस को y ले लेते हैं, यानी कि हमने DC जो है x के बराबर ले लिया, VE जो है हमने y के बराबर ले लिया है।
अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं लिख सकती हूँ कैपिटल H अपॉन स्मॉल h, दिस विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास ये यहाँ पर बड़े वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो x अपॉन x माइनस वाई, है ना, इसके बराबर आ जाएगा। तो मैं अगर इसको रीअरेंज करके लिखती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा एच एक्स माइनस कैपिटल एच वाई इज इक्वल्स टू स्मॉल एच एक्स। तो इस समय एक और चीज़ लिख सकती हूँ कि x को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास x कॉमन आ जाएगा कैपिटल H माइनस h, दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल H वाई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि ये जो है किस स्पीड से मूव कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को। सो दैट मीन्स dx बाय dt, और ये हमारे पास कैपिटल H माइनस स्मॉल h, दिस इज इक्वल्स टू आपके पास कैपिटल H dy बाय dt, है ना। सो ये dy बाय dt तो हमको v ऑलरेडी दे रखा है ना। सो दिस इज इक्वल्स टू v, और हमें dx बाई dt निकालना है तो दैट मीन्स dx बाई dt हो जाएगा एच वी अपॉन एच माइनस एच। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ टू पार्टिकल्स A and B आर स्ट्रेट लाइन्स making angles 30 and 60 degrees respectively with the time axis. If the velocity of A is VA and that of B is VB, the value of VA upon VB is. तो यहाँ पर जो है हमारे पास VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास VA की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि A की वैल्यू दे रखी है हमारी 10-30 डिग्री, है ना, 10-30 डिग्री, और VB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10-60 डिग्री, है ना, और VA अपॉन VB निकालना है हमें। सो दैट मीन्स हमको ये डिवाइड कर देना है। सो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 10-30 इज 1/√3 और 10-60 इज √3। सो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू 1/3। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, an athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 seconds, then what will be his displacement at the end of 3 minutes and 20 seconds? तो 3 मिनट 20 सेकेंड्स दैट मीन्स टोटल हमारे पास 200 सेकेंड्स के बाद वो पूछ रहा है। तो 200 सेकेंड्स में अगर हमारे पास ये इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो 40 सेकेंड लगते हैं एक लैप को पूरा करने में, तो 200 सेकेंड में कितने लैप पूरे करेगा, सो 200 डिवाइडेड बाय 40। सो दैट मीन्स हियर ही इज कंप्लीटिंग 5 कंप्लीट राउंड्स, यानी जहां से शुरू करा था वहीं पर ही आ जाएगा आफ्टर 3 मिनट 20 सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v1 फॉर 1/3 time and for the remaining time with v2, find the average velocity। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन निकालेंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा v1, हम लोग टोटल टाइम क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं, तो t/3 टाइम के लिए वो v1 से चला, सो यानी कि t/3। तो ये इसका फर्स्ट जो पहला 1/3 टाइम है उसमें इतना डिस्टेंस कवर करा, फिर दूसरा डिस्टेंस जो उसने कवर करा दैट विल बी इक्वल्स टू v2 एंड देन 2t/3, और टोटल टाइम कितना लिया इसने, t लिया है ना, सो डिवाइडेड बाय t हियर। सो दैट मीन्स अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये t तो के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या रहेगा, केवल v/v1/3 प्लस 2v2/3। सो दैट मीन्स अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये है हमारा ऑप्शन ए में। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड फॉर टाइम इंटरवल्स विच आर इन द रेशियो 1:2। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। 1:2 में है तो मैं यानी कि 3t पूरा टाइम ले लेती हूँ, तो t टाइम और 2t टाइम में उसने 6 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड से जो है वो जा रहा है। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 6 इंटू टी, और दूसरे वाले में 3 इंटू 2t, तो टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा 60 प्लस हमारे पास 3 इंटू 2 दैट इज 60 अगेन। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लिया है इसने, 3t लिया है ना, तो 3t, सो 6 + 6 12t डिवाइडेड बाय
3t, सो दैट मीन्स 4 आ जाएगा हमारा। सो दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी एवरेज वेलोसिटी है। सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दूसरी चीज आप लोग देख रहे हैं कि मैं जो है एवरेज वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला यूज कर रही हूँ दैट इज द सेम एज द एवरेज स्पीड, बिकॉज यहाँ पर जो पार्टिकल है इट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, और अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो एवरेज वेलोसिटी और स्पीड जो है हमारी सेम रहती है। सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 2,3 टू 4,1 मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, यानी हमें बस इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है, तो आप कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर, सो 2 टू द 4 4 प्लस 4 8 दैट मीन्स अंडर रूट 8 के बराबर है जो कि 2 रूट 2 होता है। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए ये लोग कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, तो यूनिफॉर्म मोशन है तो मतलब वो मूव करना चाहिए, लेकिन हम एक ग्राफ में देख रहे हैं कि वो रेस्ट पर है ना, इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है, तो दैट मीन्स ये दिस ग्राफ इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द पॉसिबल फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। सिमिलरली आप जब बी ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर ये एक टाइम पे इतनी सारी पोजीशन दिखा रहा है विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स बोथ ए एंड बी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द बॉडी फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन। दीज टू ग्राफ आपके सही नहीं है, सो दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Next question, a man leaves his house for a cycle ride. He comes back to his house after half an hour after covering a distance of 1 kilometer. What is his average velocity for the ride? अब देखिए वो जो है गए और फिर वापस आए हैं, है ना, तो दैट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गया, क्योंकि जहाँ से शुरुआत करी है वहीं पर लौट कर आ गए। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो हमारी वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी जो है जीरो हो गई। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a point traverse half of the distance with a velocity v0, the half of the remaining part of the distance was covered with velocity v1 and second half of remaining part by v2 velocity. Now you have to find the mean velocity or the average velocity of this traverse. Okay, सो आपने ये सपोज करा कि इसने जो है हमारा d डिस्टेंस ट्रेवल करा है टोटल, और d/2 इसने जो है v0 स्पीड से करा है ट्रेवल, और उसके बाद जो है इसने रिमेनिंग वाला पार्ट जो है एक v1 से करा है और एक v2 से करा है। ठीक है, अब इधर जो टाइम लिया है इसने t लिया, इधर भी टाइम कितना लिया है, t लिया है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमको क्या करना है कि हमने इसको t1 टाइम में समझा, जो पहला हाफ है उसे t1 टाइम में समझा, हमें टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकालना है, तो यानी हमें ये t1 की वैल्यू और t की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो t1 की वैल्यू आप लोग क्लियरली लिख सकते हैं, दिस t1 विल बी इक्वल्स टू, आपके पास आ जाएगा d/2 डिस्टेंस इसने कवर करा है इन द टाइम इन विद द वेलोसिटी v0। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो रेस्ट ऑफ द हाफ पार्ट है दैट इज दी d/2, ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल्स टू v1t प्लस v2t। ठीक है, तो इससे मैं लिख सकती हूँ दैट t विल बी इक्वल्स टू d अपॉन 2 v1 प्लस v2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रखना है। अब एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज दी d डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। सो पहले वाले हाफ में हमें लगा है टाइम d अपॉन 2v0। ठीक है, फिर उसका जो बाकी का हाफ है वो दो पार्ट में है, सो दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल्स टू d अपॉन 2v1 प्लस v2 एंड देन प्लस d अपॉन 2v1 प्लस v2। ठीक है, इसको हमको जो है सॉल्व करना है, तो d तो हमारा कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो वो ऊपर पहुंच जाएगा, और एलसीएम आएगा हमारे पास 2v0 v1 प्लस v2।
ओके, एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास ये 2v0 है, तो दैट मीन्स v1 प्लस v2 एंड प्लस हमारे पास 2v0 हो जाएगा ऐड। सो दैट मीन्स आप यहाँ पर इन ऑप्शंस में देखते हैं, सो दैट इज इन दी ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a car travels 2/5 of the total distance with v1 speed and 3/5 of the distance with a v2 speed, then the average speed is। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, तो उसके लिए हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस अगर हमने सपोज करिए d ले लिया है, सो डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। अब टोटल टाइम में जो है इसे t1 प्लस t2 लिख सकती है। तो t1 हमारा जो है कितना हो जाएगा, टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो 2/5 ऑफ d एंड डिवाइडेड बाय v1, और t2 हमारा कितना हो जाएगा 3/5 ऑफ d एंड डिवाइडेड बाय v2। तो बस यही वैल्यूज हमको लिख देनी है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2d/5v1 प्लस 3d/5v2। ठीक है, तो d तो हमारा कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास फिर क्या बचता है यहाँ पर 1/2v2 प्लस, और ये हमारे पास आ जाएगा 3v1, और ये ऊपर पहुंच जाएगा हमारे पास 5v1v2। सो अब अगर हम देखते हैं तो दैट इज इन दी ऑप्शन डी। ओके, दैट इज इन दी ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a bus traveling the first 1/3 distance of at a speed 10 km per hour, the next 1/3 at 20 km per hour, and the last 1/3 at 60 km per hour. The average speed of the bus is, average speed यानी total distance upon total time। तो total distance अगर हमने इसका ले लिया है सपोज करिए d, और उसमें कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा भाई जो टाइम आपका होता है दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो टाइम t1 t2 t3 करके करेंगे। तो इन्होंने बोला है फर्स्ट 1/3 यानी कि d/3 इट इज कवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 10 एंड देन प्लस, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर स्पीड सारी किलोमीटर पर आवर में है, तो हम भी यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में ही लेंगे, एंड डिवाइडेड बाय प्लस d/3 इंटू 20 एंड देन द नेक्स्ट वन विल बी प्लस d/3 इंटू 60। ओके, हमको बस ये सॉल्व कर देना है। सो डी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास ये यहाँ पर क्या बचेगा 3 × 10 30, ये 60 और ये 120। सो दैट मीन्स 1/1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/180। ठीक है, सो हमको जो है बस ये सॉल्व कर देना है। तो हम अगर एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। सो 180 इज योर एलसीएम है। 30 ये तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 60 है तो ये 3 प्लस 1, 6 + 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 10। सो दैट मीन्स 10/180। ठीक है, तो ये 1/1 तो ये हमारे पास ऊपर पहुँच जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 18 km/h। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बर्ड फ्लाइज विद ए स्पीड ऑफ 10 km/h एंड अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 8 km/h। Both starts from B towards A. They have given the distance. At the same instant, the bird reaching A flies back immediately to meet the approaching car. As soon as it reaches the car, it flies back to A. The bird repeats till this both car and the bird reach A simultaneously. The total distance flown by the bird is। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, और इसमें बहुत ही अच्छी ट्रिक है। क्या कि ये कह रहे हैं कि आपकी एक ही कार है और एक ही यहाँ पर बर्ड है, दोनों ने एक ही टाइम पर शुरू करी, लेकिन जो बर्ड है दैट इज मूविंग विद 10 km/h और जो कार है दैट इज मूविंग विद 8 km/h। ठीक है, और ये जो है इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर करना है 40 किलोमीटर कवर करना है। ठीक है, लेकिन बर्ड जो है पहले कवर कर लेगी, फिर जहाँ पर भी कार होगी तो वो उसके लिए वापस आएगी, फिर
इधर जाएगी इधर जाएगी, तो ऐसे टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है कि कितना इस बर्ड ने कवर करा है। देखो गाड़ी तो आपकी जो जा रही है वो तो इतना डिस्टेंस कवर करेगी, तो जितना टाइम इस कार को लगेगा उतना ही टाइम इस बर्ड को लगेगा उतनी स्पीड से। तो हमें क्या करना है, इस कार के लिए टाइम निकाल लेना है। 40 किलोमीटर है विद ए स्पीड ऑफ 8, तो टाइम हमारे पास 40/8 दैट मीन्स 5 आवर आ जाएगा। अब ये 5 आवर तक उड़ती रही है 10 किलोमीटर से, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू टाइम इंटू स्पीड, सो 5 इंटू और आपका 10, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 50 किलोमीटर। तो यानी कि जो बर्ड है उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, 50 किलोमीटर। सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार मूव्स विद a speed of 60 km per hour from point A to point B and then with the speed of 40 km per hour from point B to point C. Further it moves to a point D with a speed equal to its average speed between A and C. Points A, B, C, D are collinear and equidistant. The average speed of the car between A and D is. तो हमें A और D के बीच में इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो हमने जो है इक्विडिस्टेंस 0.4 कंसिडर कर लिए, A, B, C और D, है ना। ये हमने ऐसे 4 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए जो कि कोलिनियर है, दैट मीन्स दे आर इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये जो है 60 की स्पीड से मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट A टू B एंड देन फ्रॉम पॉइंट B टू C 40 की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसके बाद जो है फर्दर इट मूव्स टू ए पॉइंट D विद ए स्पीड इक्वल टू इट्स एवरेज बिटवीन A एंड C, यानी A एंड C के जो एवरेज स्पीड आएगी उसी स्पीड से वो यहाँ पर मूव कर रही है। तो हमें पहले वो निकालनी होगी, फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, A और D से जो एवरेज स्पीड आ जाएगी A से D तक मूव करने में वो निकालनी है। तो हमने इन सब के बीच का डिस्टेंस सपोज करिए D ले लिया, है ना, इन सब के बीच का डिस्टेंस D ले लिया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2D, है ना, 2D हम A से C तक के लिए कह रहे हैं। और टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, D/60 प्लस D/40। ठीक है, तो D तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे इट विल कम आउट टू बी 48। सो दैट मीन्स C से D तक जाने में वो 48 की स्पीड से गया है। ठीक है, अब हमको फिर से निकालना है A से D तक के बीच में जो है एवरेज स्पीड। सो दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा 3D, है ना, एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम यानी D/60 प्लस D/40 प्लस D/48, है ना, इसको हमको जो है कैलकुलेट कर देना है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, 48 ही आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज दी 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a body travels with constant acceleration which of the following quantities remains constant। तो देखिए अगर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, इनमें से कौन सा जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये चीज हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम टाइम को देखते हैं। टाइम जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं करती है, तो दैट मीन्स वी कैन नॉट से दिस वन। वेलोसिटी की बात करें अगर हम, वेलोसिटी तभी कांस्टेंट रहेगी जब आपका एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 नहीं है, कांस्टेंट है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट नहीं होगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज नन ऑफ दीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज एज शोन बिलो। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन इज इक्वल टू। हमें क्या निकालना है कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा है। सो दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड दिस एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है दैट विल बी इक्वल्स टू दी सम ऑफ द पैरेलल लाइंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल लाइंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये AD या BE हम कह सकते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस है, तो AD हमने यहाँ पर देख लिया। एंड सम ऑफ द पैरेलल लाइंस दैट मीन्स AB प्लस OC, है ना, सो AB प्लस OC हाफ ऑफ दैट, एंड दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन, द इनिशियल वेलोसिटी और द इनिशियल एक्सेलरेशन।
तो आप जो है इक्वेशन जानते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, दिस इक्वेशन यू ऑल नो। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस हम लोग s बात कर रहे हैं ऑफ अ मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो s को अगर हम लिखते हैं तो s हमारा क्या आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। अब स्टॉपिंग है तो यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। सो दैट मीन्स s जो है हमारा माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 2a आ जाएगा। So that means it is proportional to the square of the initial velocity. So option A जो है यहाँ पर हमारा correct answer हो जाएगा। Okay. Now moving on to the next question. Which of the following graph gives the equation x is equals to v naught t plus half at square, है ना। अब यहाँ पर देखिए तो हमारे पास x और t x वर्सेस t ग्राफ है, v वर्सेस t ग्राफ है ना। तो अब हमें जो है पहले देखना है कि x वर्सेस t ग्राफ में क्या ये चीज़ फिट बैठ रही है। तो देखिए यहाँ पर एक ये हमारे पास c भी आ गया, अगर हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं तो ये हमारे पास एक क्या है c भी आया है, तो दैट मीन्स ये ओरिजिन से पास नहीं होगी, तो ये हमारा सही नहीं है ग्राफ। उसके बाद अगर हम v के लिए देखेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी हम v का रिलेशन निकाल पाएंगे। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है dx by dt that is equals to v and which will be equals to v naught plus half at square है तो 2 इधर कैंसिल आउट हो जाएगा plus at। so that means this is going to be this c graph is representing this equation। तो आप यहाँ पर करेक्ट आंसर कहेंगे तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। Next question, the displacement of a particle is represented by the following equation where s is in meter and t is in seconds. The acceleration of the particle at t is equals to 1 is। आपको acceleration निकालना है तो उसके लिए पहले हम v निकालेंगे, तो v होगा ds by dt। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 3 3 जा 9 t स्क्वायर हो गया ये एंड 7 2 जा 14 t एंड देन प्लस 5। ओके, तो ये तो हमारे पास v आ गया है। अब जब हम इस v को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट मीन्स dv बाय dt हम लोगों को कैलकुलेट करना है जो कि एक्सेलरेशन के बराबर होगा। सो 9 2 जा 18 और ये हमारे पास t आ जाएगा प्लस 14। ठीक है। अब हमको t इज इक्वल्स टू 1 पर निकालना है तो t की वैल्यू 1 रख देते हैं तो a हमारा आ गया 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट मीन्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन C हो जाएगा। So option C will be the correct answer here. Now next question is the distance traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration 4/3 meter per second square in the third second is। तो हमें केवल थर्ड सेकेंड में फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ही होता है that Sn this is equals to u plus a by 2 and then into 2n minus 1। तो यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो दैट मीन्स Sn हमारा क्या आ जाएगा a/2 और a हमें दे रखा है 4/3। सो दैट मीन्स 4/3 इंटू 2 और 2n माइनस 1 करना है, थर्ड सेकेंड में निकालना है तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 दैट इज दी 5 हियर। सो दैट मीन्स जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2/3 इंटू 5 दैट मीन्स 10/3 हियर। सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी। Okay. Next question is if a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 kmph in 20 seconds, it covers a distance of। हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। ओके, सो इसमें एक्सेलरेशन कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म है और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है दैट इज 144 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हमें इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। सो 144 इंटू 5/18 है ना, तो इसको हम देखेंगे। सो दैट विल बी 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दैट विल बी 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमको जो है 20 सेकेंड्स में निकालना है ना, क्या निकालना है हमको, कितना डिस्टेंस कवर करना है। सो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। ठीक है। अब लेकिन हमारे को यहाँ पर a भी पता होना चाहिए है ना, तो a के लिए आप v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो v हमारे पास क्या गिवन है 40 गिवन है। सो 40 दिस इज इक्वल्स टू u हमारा 0 है
प्लस AT, सो A इंटू 20, सो दैट मीन्स A जो है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो बस हमें वही वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो UT तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि U 0 है, सो हाफ इंटू A, दैट मीन्स A इज ऑल्सो 2, सो ये तो हमारा 1 बन जाएगा, और T स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 400, सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, दैट इज दी 400। Next question is, the displacement x of a particle along a straight line at time t is given by this equation. The acceleration of the particle is, एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें बस इसे दो बार डिफरेंशिएट करना है। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल टी स्क्वायर वाला ही रहेगा हमारे पास टर्म, एंड देन इट विल बिकम a2/3। सो यहाँ पर, और ये 2 इधर इसका आ जाएगा, सो 2a2/3 हो जाएगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद टाइम इज गिवन बाय द इक्वेशन v इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.1 t स्क्वायर। द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कैसा है। सो अभी हम लोगों के पास जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन वी हैव टू जस्ट कंपेयर सो दैट वी कैन गेट द एक्सेलरेशन। तो इसको आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास dv/dt हो जाएगा, और ये 20 जो है 0 बन जाएगा, प्लस 2 इंटू 0.1 t हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर एक्सेलरेशन हियर। तो अब ये जो एक्सेलरेशन है ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म होता तो यहाँ पर टी टर्म नहीं आती है ना, और नेगेटिव साइन आता तो रिटार्डेशन हो जाता, और जीरो तो हमारा आ ही नहीं रहा है, सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerates at a constant rate beta and comes to rest. If the total time elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car is, हमको क्या निकालना है, v max निकालना है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी कार है एक्सेलरेट हुई अल्फा से, है ना, उसने कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करी, और फिर जो है वो डीएक्सेलरेट हुई विद बीटा से, है ना, बीटा है इसका रिटार्डेशन का, और फिर जो है वो रुक गई। तो दैट मीन 0 से शुरू हुई थी, 0 पर ही आ गई है, बीच में ही यहाँ पर हमारे पास वी मैक्स है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नाउ वी नीड टू, और एक और चीज इन्होंने कही है कि इस पूरी जर्नी में इसको टी टाइम लगा है। ओके, तो हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर इसे जो जब स्पीड बढ़ी थी तब t1 टाइम लिया, और जब स्पीड घटी थी तो t2 टाइम लिया। तो t जो है हमारा किसके बराबर आएगा, t1 प्लस t2 के बराबर आएगा। ठीक है, अब हमें t1 और t2 निकालने, उससे पहले आप लोग देखिए कि ये जो v इज इक्वल्स टू, हमारे पास v इज इक्वल्स टू u प्लस at वाली इक्वेशन होती है, तो इसमें अब जब हम वैल्यू रखते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी तो v मैक्स है, बट इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, सो 0 प्लस अल्फा t1 हो जाएगी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, v मैक्स अल्फा t1 के बराबर आ जाएगा। वहीं हम सेकेंड पार्ट में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो दैट मीन्स 0 इज इक्वल्स टू वी मैक्स, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए क्या हो जाएगी, वी मैक्स, ये डिक्रीज कर रहा है तो माइनस का बीटा t2, है ना, क्योंकि रिटार्डेशन है तो माइनस के साइन के साथ लेंगे। तो दैट मीन्स अब हमारे पास यहाँ पर जो वी मैक्स आया है दैट कम्स आउट टू बी बीटा t2। अब हमें क्या कर देना है, दिस t इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2 वाली इक्वेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है t1 और t2 की, तो ये हो जाएगी वी मैक्स अपॉन अल्फा प्लस वी मैक्स अपॉन बीटा। ठीक है, तो अब मैं इसमें से क्या कॉमन ले लेती हूँ, वी मैक्स कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो हमारे पास जो आ जाएगी इक्वेशन, t विल बी इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ओके, अब हमको निकालना क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए ये चीज मैं इधर ले जाऊंगी, तो हमारे पास जो इसका आंसर बन जाएगा दैट विल बी अल्फा बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर हियर। Now next question is, the displacement of a particle as a function of time is shown in figure. It indicates that the velocity of the particle is constant throughout. हमें ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
or particle starts with a constant velocity and is accelerated or the motion is retarded and finally the particle stop। तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है जब डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज नहीं हो रहा है दैट मीन्स इट हैज फाइनली स्टॉप्ड। सो यहाँ पर केवल यही ऑप्शन है जो कि सही बता रहा है। दूसरी चीज ये आपका ग्राफ इस तरीके से है, अगर ये इस तरीके से होता तो हम कहते हैं कि ये एक्सेलरेट हो रहा है। अभी ये क्या है यहाँ पर डी एक्सेलरेट हो रहा है दैट मीन्स इट इज दी रिटार्डेड वन। सो ऑप्शन डी जो है हमारा दोनों ही बात सही सही बता रहा है। सो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX एट ए टाइम t in seconds. The distance x of the particle from O is given by this equation. How long would the particle travel before coming to the rest? यानी कितनी देर वो चलेगा जब तक वो रेस्ट पर ना आए। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन तो है ही, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी v की v की जो है वैल्यू आ जाएगी। सो v विल बी इक्वल्स टू 12t, यानी कि ये 40 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 12t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम यहाँ पर 12 ही रह जाएगा एंड प्लस माइनस का 3t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3t स्क्वायर। अब जब वो रेस्ट पर आए तो मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है 0 हो रही है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं 12/3 दिस इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया t जो है वैल्यू आ गई हमारे पास 2 सेकेंड्स है ना। तो 2 सेकेंड्स पे वो स्टॉप हो जाएगी। अब हमसे पूछा कितनी दूर चला है, तो ये 2 सेकेंड्स की वैल्यू हम किस में इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 40 है ना, प्लस 12 इंटू 2 दैट इज 24 एंड देन माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। सो हमें बस यही चीज को सॉल्व कर देना है एंड इट विल कम आउट टू बी 56। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू t प्लस 5 रेज़ टू पावर -1। The acceleration of the particle is proportional to। तो देखो इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे पहली बात तो dx by dt लिखना है हमें, है ना। तो उससे पहले हमें देखो x क्या गिवन है, x is given as 1/t plus 5 है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा और ये t plus 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। सो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर है ना, डी टी स्क्वायर ये जो है हमारे पास 2 है माइनस का, तो दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो केवल 2 रहेगा। सो 2 डिवाइडेड बाय टी प्लस 5 रेज टू द पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू। तो अगर हम इसे एक्स के टर्म्स में लिखते हैं यानी डिस्टेंस के टर्म्स में लिखते हैं तो डिस्टेंस के टर्म्स में ये हमारे पास आ जाएगा 2/x रेज टू द पावर 3। ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस रेज टू द पावर -3 जो कि यहाँ पर नहीं है, है ना। अब हमें वेलोसिटी के टर्म्स में देखना है तो वेलोसिटी हमारे पास है -1/t प्लस 5 रेज टू द पावर 2। तो अगर हमारे पास ये चीज है तो ये हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी वेलोसिटी की रेज टू द पावर 3/2। अगर हम जैसे इसकी पावर 3/2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यही एक्सेलरेशन ही तो आ जाएगा। प्रोपोर्शनल देख रहे हैं हम 2 भी तो मल्टीप्लाई करेंगे बट हम केवल प्रोपोर्शनैलिटी देख रहे हैं। सो दैट मीन्स जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज वेलोसिटी की पावर 3/2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज गिवन दैट t is equals to px square plus qx where x is the displacement and t is time। The acceleration of the particle at origin is। हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल का ओरिजिन पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2px dx by dt है ना एंड देन प्लस qx है तो q इंटू dx by dt। ठीक है, तो अब मैं इधर इसको क्या लिख सकती हूँ 1 इज इक्वल्स टू 2px v प्लस qv है ना, प्लस qv लिख सकती हूँ। ठीक है, हमें निकालना है लेकिन ये जो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है एट ओरिजिन, तो मतलब x की वैल्यू हम 0 कह रहे हैं। तो x की वैल्यू अगर हमने 0 कही है तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो हमारे पास क्या आ जाएगा v इज इक्वल्स टू 1/t
q आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम इस वाली इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो 1 का तो 0 ही रहेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 2p dx by dt एंड देन इनटू v प्लस, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा इसमें, तो अब हम v को डिफरेंशिएट करेंगे तो a बन जाएगा। सो 2p x a और फिर उसके बाद हमारे पास qv है, तो दैट मीन्स इट विल बिकम q a, है ना। सो अब हम क्या कह रहे हैं, v की वैल्यू है 1/q, तो मैं यहाँ पर v की वैल्यू जो है 1/q रख देती हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल्स टू 2p और ये dx by dt भी हमारे पास v ही होता है, तो v स्क्वायर हो गया। सो दैट मीन्स 2p अपॉन q स्क्वायर प्लस 2pxa। अब x जो है हमें 0 लेना है क्योंकि हम ओरिजिन पे फाइंड कर रहे हैं, तो हमारी ये टर्म तो जो है हट जाएगी, प्लस qa, तो प्लस qa आ गया यहाँ पर। अब हमें निकालना क्या था, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2p अपॉन q। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं q का क्यूब, सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an object moving with a speed of 6.25 meter per second is deaccelerated at a rate given by dv by dt minus 2.5 under root v, where v is the instantaneous speed. The time taken by the object to come to rest would be, है ना। तो हमें निकालना है कि ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा so that it will come to the rest। तो हमें ये जो है dv by dt दे रखा है और मूविंग विद स्पीड ऑफ 6.25, है ना। अब वो क्या कर रहा है, डी एक्सलरेट कर रहा है। तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, दैट इज दी dv बाय dt, दिस इज इक्वल्स टू -2.5 रूट v। ठीक है, अब मैं इसको अगर रीअरेंज करके लिखती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dv अपॉन रूट v, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 2.5 इंटू dt, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि हमसे कहाँ से पूछ रहा है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, यानी कि वो 6.25 पे चल रही है और रेस्ट पर आना है, यानी कि 0 स्पीड हो जाने तक। और टाइम के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हम उसे कह रहे हैं कि 0 से t टाइम लगा है। ठीक है, तो हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ये रूट v है, यानी v रेज टू द पावर माइनस का 1/2, तो हमारे पास आ जाएगा v रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, और इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम लोग पुट कर देंगे, सो दैट विल बी 6.25 और ये यहाँ पर हमारे पास 0, और ये माइनस का 2.5 तो हमारे पास कांस्टेंट है और क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। सो माइनस का 2.5 इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर दिस इज t हियर, अब हमको निकालना है कितना टाइम लगा, यानी t की वैल्यू निकालनी है। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना, 6.25 है तो 6.25 की पावर हाफ, है ना, क्योंकि लोअर लिमिट ही तो निकालनी है, डिवाइडेड रेज टू द पावर 1/2, है ना, यानी स्क्वायर रूट ले लेना है इसका, डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2.5 टी। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये एक माइनस का साइन इधर भी आ जाएगा बिकॉज ऑफ दैट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस माइनस विल कैंसिल आउट दिस माइनस, और इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे देन इट विल कम आउट टू बी 2 सेकेंड्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bike accelerates from rest at a constant rate 5 meter per second square for some time, after which it deaccelerates at a constant rate of 3 meter per second square to come to rest. If the total time elapsed is 8 seconds, then the maximum velocity acquired by the bike is given by। तो हमें क्या निकालना है कि v max कितनी होगी। ठीक है, so this question is similar to that one that we have done अल्फा बीटा वाला जो करा था। ठीक है, तो अब जब एक्सेलरेट हुआ है वो इस तरीके से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्सेलरेट हुआ है 5 से, और कहाँ से शुरू हुआ था, रेस्ट से v max तक पहुंचा, फिर डी एक्सेलरेट हुआ है 3 से और ये जो है 0 पे आ गया। तो यहाँ पर हम v इक्वल्स टू u प्लस at रखेंगे, तो v max दिस विल बी इक्वल्स टू u हमारा 0 है और a कितना है 5 है और t1 टाइम लगा है। ठीक है,
सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, तो v तो 0 है, सो 0 दिस इज इक्वल्स टू u कितना है हमारे पास v मैक्स है, और a कितना है माइनस का 3, सो माइनस का 3 इंटू T2। ओके, अब T1 प्लस T2 हमको कह रहा है 8 सेकेंड्स है ना, सो T1 प्लस T2 हमको क्या रख देना है, 8 सेकेंड्स रख देना है। सो 8 विल बी इक्वल्स टू T1 हमें रखना है, तो v मैक्स अपॉन 5 एंड देन प्लस T2 हमारे पास क्या आ जाएगा, v मैक्स अपॉन 3, तो v मैक्स अपॉन 3। अब बस हमें क्या निकालना है, यहाँ पर वैल्यू निकालनी है ऑफ दी मैक्सिमम वेलोसिटी। सो व्हेन वी विल कैलकुलेट इट, इट विल कम आउट टू बी 15 मीटर पर सेकेंड। सो v मैक्स जो है हमारी 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A metro train starts from rest and in 5 seconds achieves 108 km per hour. After that, it moves with constant velocity and comes to rest after traveling 45 meter with uniform retardation. If total distance traveled is 395 meter, find the total time of the traveling. यानी कि कितना टाइम लगा है ट्रेवलिंग में वो हम निकालेंगे। तो ये ट्रेन चली है हमारी रेस्ट से, तो यानी कि u कितना हो गया, 0 हो गया। एंड इन 5 सेकेंड्स, तो यहाँ पर T1 हमारे पास है 5 सेकेंड्स, उसके बाद 108 किलोमीटर, यानी कि इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या है, v है इसका, है ना, v इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये इस वेलोसिटी से मूव करती है एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 45 मीटर विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 395, फाइंड द टोटल टाइम ट्रेवलिंग। तो पहले तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 30 माइनस 0 अपॉन t, तो ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो अब एक्सेलरेशन तो आ गया हमारे पास, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u हमारा 0 है, तो हाफ इंटू 6 दैट इज 3 इंटू टी स्क्वायर 5 सेकेंड्स के लिए, सो 25, सो 25 इंटू 3 दैट इज दी 75 मीटर। अब ये कह रहा है टोटल उसने 395 करा है, तो 395 हमारा किसके बराबर है, 395 हमारा है ये जो हमने भी 75 कवर करा, उसके बाद एक S2 डिस्टेंस कवर करा, और उसके बाद ही हमने ये 45 मीटर कवर करा। तो अब हम इसमें से S2 की वैल्यू निकालेंगे, तो S2 हमारा आ जाएगा 275 मीटर। ठीक है, अब ये तो हमारा आ गया 275 मीटर। अब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, सो हम बस टाइम निकाल लेंगे उसके लिए। सो टाइम विल बी T2 अभी हम निकाल रहे हैं, सो T2 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो 275 डिवाइडेड बाय 30, सो दैट विल बी इक्वल्स टू आपका 9.2। सो ये 9.2 सेकेंड्स यहाँ लगे हैं, 5 सेकेंड्स हमारे यहाँ लगे T1 और T2 में। अब हमको T3 निकालना है, यानी ये जो इसने 45 कवर करा है 45 सेकेंड्स, वो कितनी टाइम में कवर करा है। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे कि हम पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि वो स्टॉप हुई है फाइनली, तो 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 30 था, क्योंकि हम ये फाइनल वाला देख रहे हैं, तो 30 का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए एंड देन इंटू एस, एस हमारा कितना है 45 है। ठीक है, तो अब हम इससे क्या निकाल लेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। सो ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगी, सो a विल बी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको t निकालना है, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की यूज करेंगे हम, तो u जो है यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। सो s इज इक्वल्स टू यानी कि 45 इज इक्वल्स टू 30, है ना, एंड देन प्लस हाफ at स्क्वायर, सो प्लस हाफ इंटू 10 का स्क्वायर, रिटार्डेशन है तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा बस, है ना। सो हाफ at स्क्वायर, है ना, तो a इंटू यानी -10 इंटू टी स्क्वायर। तो अब हम इससे t की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इससे हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, तो t हमारा 3 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 सेकेंड, 5 एंड 3 8 एंड प्लस 9.2 दैट मीन्स 17.2 जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। Now next question is, a particle starting with certain initial velocity and uniform acceleration covers a distance 12 meter in first 3 seconds and a distance of 30 meter in the next 3 seconds. The initial velocity of the particle is, तो हमें उसकी initial velocity निकालनी है। तो उसका acceleration इन्होंने पहले ही बता दिया है कि यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो हमारे पास
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से क्या आ जाता है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट 3 सेकेंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो 12 मीटर इसने कवर करा है, सो 12 विल बी इक्वल्स टू यू एंड देन टी प्लस हाफ और ए टी स्क्वायर यानी कि टी का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा, सो ए और 9/2 है ना, सो 9/2 हम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो 30 मीटर और कवर करें अगले 3 सेकेंड में, यानी कि टोटल 6 सेकेंड में अगर हम रखते हैं वैल्यू, तो टोटल 6 सेकेंड में इसने 42 मीटर कवर करे हैं, सो 42 विल बी इक्वल्स टू यू टी, यानी कि हमारे पास u6 आ जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर 3u था। ठीक है, एंड देन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो हाफ इंटू ए और टी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, तो 36 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 रहा, सो दैट मीन्स हमारे पास क्या रहा इक्वेशन 42, दिस इज इक्वल्स टू 6u प्लस 18a। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली है और एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो उससे हम a और u की वैल्यू निकाल लेंगे, तो उससे जब सॉल्व करेंगे तो हम इसमें चाहे तो यू कैन मल्टीप्लाई इट, सो इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इनटू दिस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास, सो हमारे पास आ जाएगा 48, दिस इज इक्वल्स टू एंड 4 3 जा 12u एंड देन प्लस जो है हमारे पास 18a प्लस 18a, तो a वाला a कैंसिल हो जाएगा जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी इस इक्वेशन से, तो ये क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 6u, तो u की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड, सो दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज the velocity of an object moving rectilinearly is given as a function of time by v is equals to 4t minus 3t square, where v is in meter per second, t is in seconds, the average velocity of the particle between t is equals to 0 to 2 seconds is, तो हमें पहले ये देखना होगा कि इसने कितना डिस्टेंस जो है ट्रेवल करा है ना, तो ट्रेवल डिस्टेंस निकालने के लिए ये हमारे पास v क्या होता है ds by dt होता है, ds by dt होता है, सो दैट इज इक्वल्स टू 4t माइनस 3t स्क्वायर है ना, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दैट ds विल बी इक्वल्स टू 4t माइनस 3t स्क्वायर एंड देन इनटू dt। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 to 2 सेकेंड्स, और देखेंगे हमारे पास s जो है कितना आता है। ठीक है, तो हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर बाई 2 and then minus 3 into 3t cube by 3। ओके, इसका हमारे पास बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगानी है, यानी कि 0 से 2 लगाना है। सो लोअर लिमिट लगाएंगे तो सब 0 वैसे ही हो जाएगा, अपर लिमिट लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 into 4 by 2 4 into 4 by 2, so that means it will be equals to 8 and then minus 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 2 का क्यूब रहा तो 8, सो दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 0, तो यानी कि इसने कितना डिस्टेंस कवर करा 0 कवर करा, सो जब आपका डिस्टेंस 0 हुआ तो अब आपके पास वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इज uniformly accelerated for 30 seconds. The distance traveled in the first 10 seconds is x1, next 10 seconds is x2 and the last 10 seconds is x3. Then the ratio of x1, x2 and s3 is what, है ना, तो हमें वो चीज निकालनी है, तो आपको पता है s is equals to ut plus half at square होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे x1 निकालेंगे, तो x1 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट 10 सेकेंड्स की बात हो रही है ना, u तो हमारे पास 0 ही है, तो फर्स्ट 10 सेकेंड में ये ut की वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ गई, प्लस हाफ at स्क्वायर करना है हमें, तो हाफ इंटू a फर्स्ट 10 सेकेंड्स की है तो 100, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 50a है ना। अब हम निकालेंगे x2, तो x2 के लिए हम पहले 20 सेकेंड ले रहे हैं, उसमें से फिर जो पहले 10 सेकेंड थे वो घटा देंगे, यानी कि x1 माइनस कर देंगे, सो ut हमारा 0 ही रहेगा एंड देन हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, 20 सेकेंड्स की बात हो रही है तो
400 एंड देन माइनस 50a। तो ये चीज हमारे पास कितनी आ जाएगी, 200 माइनस 50 दैट मीन्स 150a। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, हमें x3 निकालना है। x3 निकालेंगे तो फर्स्ट 30 सेकेंड्स के लिए निकालेंगे, फिर उसके बाद x2 और x1 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटू a टी स्क्वायर यानी कि 900 हो जाएगा। तो ये माइनस कर देना है हमें 150 एंड देन माइनस 50a, है ना। सो दैट मीन्स अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 900/2 इज 450 एंड देन माइनस 200 दैट मीन्स 250a, है ना। सो 250a आ गया आंसर। तो आपके पास x1 है 50a, x2 है 150a और x3 है 250a। तो यहाँ पर रेशियो क्या बन गया, 1:3:5। सो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next is a particle is moving along a straight line path according to the relation s square is equals to at square plus 2bt plus c। ना s जो है डिस्टेंस बता रहा है, abc हमारे कांस्टेंट है, तो हमको एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना है, देखना है कि किस डिस्टेंस के हिसाब से किस पे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो एस स्क्वायर, हम इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2s ds/dt, है ना, ds/dt दैट विल बी इक्वल्स टू 280, है ना, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस 2b। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 2s को इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास ds क्या बचेगा, ds ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और डिवाइड कर दो s से। ठीक है, अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि हम d²s/dt² निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब ये जो है यहाँ पर आप देखिए डिवीजन में है, सो दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है पहले जो है सेकंड को कांस्टेंट रखते हैं, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, तो यानी s को कांस्टेंट रखा और इसको डिफरेंशिएट करा तो आपके पास a आ जाएगा। ठीक है, माइनस अब हमें क्या करना है, फर्स्ट को जो है कांस्टेंट रखना है और सेकंड को डिफरेंशिएट करना है, तो आपके पास आ जाएगा 80 एंड देन प्लस b इंटू ds/dt, है ना, इंटू ds/dt एंड देन डिवाइडेड बाय दी सेकंड का स्क्वायर कर देते हैं तो s स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब ds/dt की वैल्यू हम यहाँ से उठाकर इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास ये a जो है किसके बराबर आ जाएगा, एक्सेलरेशन वाला a जो है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू एस a जो है हमारा, देन माइनस 80 प्लस b इंटू 80 प्लस b बाय s, तो ये हो जाएगा 80 प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय s, और इस पूरे को आपको s स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये आपका ये s स्क्वायर यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो आई कैन राइट, इधर जो है हमारे पास ये s कैंसिल हो जाएगा, तो ये s रहेगा केवल और ये s क्यूब बन जाएगा। दैट मीन्स इट इज वेरिंग विद s रेज टू द पावर -3। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार ऑफ मास 1000 kg, यानी कि मास कितना दे रखा है, 1000 kg दे रखा है। ठीक है, और स्पीड कितनी दे रखी है, 30 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और फिर जो है ब्रेक्स अप्लाई करें तो रेस्ट पे आएगी, तो यानी कि u हमारे को कितना दे रखा है, 30 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ब्रेक्स अप्लाइड है तो और रेस्ट पे आई है, तो v इक्वल्स टू 0 हो गया है। एक्सेलरेशन हमारे पास -5 दे रखा है ना, एंड देन यू हैव टू फाइंड दैट कार कम्स टू स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग d मीटर इन t सेकेंड्स। तो हमें d और t की वैल्यू निकालनी है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, v स्क्वायर हमारे पास 0 है, माइनस u स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर दैट इज दी 900 इज इक्वल्स टू 2as, तो 2 इंटू 5 तो माइनस का 10 और s, है ना। तो इससे s हमारे पास कितना आ गया, s इज कम्स आउट टू बी 90। सो s 90 है हमारा केवल इसमें, तो आप यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको t भी निकालना है तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर से भी आप निकाल सकते हैं। तो आप चाहे इससे निकाल लीजिए, चाहे v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 से निकाल लीजिए, तो दोनों से ही आप निकाल सकते हैं। तो मैं इससे निकाल लेती हूँ, तो 0 दिस इज इक्वल्स टू 30 माइनस 5 इंटू टी, ओके 5 इंटू टी,
सो आपके पास जो t की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 6 सेकेंड। सो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट बैठ रहा है। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर हियर। Next is the graph shown below represent A and B moving with the same velocity in opposite direction, in same direction, and velocity of B is more than A or velocity of A is more than B or they are equal in same direction। तो देखो यहाँ पर हम ग्राफ देख रहे हैं तो दोनों का स्लोप बराबर है तो वेलोसिटी तो बराबर है। अब डायरेक्शन का देखना है तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो वो जब सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव करेंगी तभी उनके बीच में डिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहेगा। सो दैट मींस ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल एंड इन सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट इज two cars A and B approach each other at the same speed, then what will be the velocity of A if velocity of B is 8 meter per second। तो दो कार्स हैं, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। तो अगर B जो है हमारी 8 से आ रही है या ये वाली हम कहें 8 से आ रही है तो दूसरी वाली आपकी ऑटोमेटिकली -8 हो जाएगी बिकॉज दे आर हैविंग द सेम स्पीड। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर इन्होंने रिलेटिव नहीं पूछी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी पूछी है। ठीक है, नेक्स्ट है अ बोट टेक्स 2 hours टू ट्रेवल 8 kilometer एंड बैक इन स्टिल वाटर लेक विद वाटर वेलोसिटी 4 kilometer per hour। द टाइम टेकन फॉर गोइंग अपस्ट्रीम ऑफ 8 kilometer एंड कमिंग बैक इज। तो यानी कि अभी आपसे क्या कहा है कि 2 घंटे लगे कि 8 किलोमीटर गए और 8 किलोमीटर आए, तो टोटल टाइम जो है आपके पास 2 आवर्स है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 हो गया है ना, डिस्टेंस आ गया आपके पास। तो आपके पास स्पीड कितनी हो जाएगी 16/2, दैट मीन्स 8 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है इन दी स्टिल वाटर। ठीक है, अब इन्होंने कहा है दूसरी चीज कि अगर जो वाटर की वेलोसिटी है वो 4 किलोमीटर पर आवर है तो कितना टाइम लगेगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के लिए। तो अगर हम कह रहे हैं टी टाइम लग रहा है ना, तो डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल कर रहा है, ये 8 ही कर रहा है, डिवाइडेड बाय दी स्पीड कर देंगे तो एक बार हमारे पास 8 - 4 आ जाएगी और दूसरी बार अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो एक बार हमारे पास प्लस आ जाएगी। सो 8/8 + 4 हो जाएगा। तो हमारे पास टी कितना आ जाएगा 8/4 एंड देन प्लस 8/12 है ना, 8/12 हो जाएगा। सो ये हमारे पास 2 आ गया और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2/3 हो गया। सो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 7 8। सो 8/3 जो है आवर लगेंगे है ना, 8/3 आवर। अब हम इसे मिनट्स में चेंज कर देते हैं तो into 60 कर दीजिए, into 60 कर देंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, 20 आ गया, 8 × 2 = 16 160 मिनट्स। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। Now next and the last question is a man traveling in a car with a maximum constant speed of 20 meter per second watches the friend start off at a distance 100 meter ahead on a motorcycle, okay, with the constant acceleration a, the maximum value of a for which the man in the car can reach his friend is। तो ये चीज क्या कह रहे हैं कि ये जो यहाँ पर कार में है ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड से जो है जा रहा है और आपका ये जो फ्रेंड है इसने जो है 100 मीटर अहेड है, यानी इससे 100 मीटर दूर है। अब इसका कितना कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए कि जिससे कि ये इसको पकड़ सके। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो किससे कम होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, तभी वो पकड़ पाएगा वरना वो नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स हम जो है v² - u² = 2as इक्वेशन जानते हैं है ना, या इसको हम लिख सकते हैं v² = u² + 2as। अब ये जो यहाँ पर मोटरसाइकिल वाला है इसकी स्पीड 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये शुरुआत किससे कर रहा है 0 से, रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो u इसका 0 हो जाएगा और 20 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। सो दैट मीन्स 20 का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन दी 2as है ना। सो 2as से होना चाहिए और s कितना है यहाँ पर इसके लिए 100 मीटर की दूराई पर रिलेटिव डिस्टेंस इतना कवर करना है। सो दैट मीन्स जो हमारे पास आ जाएगी इससे a की वैल्यू, सो a ये 20 का 400 डिवाइडेड बाय 100, सो दैट मीन्स
4 शुड बी ग्रेटर देन ए, सो आपके पास 2a 4 शुड बी ग्रेटर देन 2a, ये 2 इसका भी आएगा। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू जो है 2 से कम होनी चाहिए। सो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो मैक्सिमम वैल्यू 2 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर करेगा तो वो नहीं पकड़ पाएगा। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सो आई होप दैट यू एंजॉयड दिस लेक्चर, और ये क्वेश्चंस आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे फॉर योर एग्जाम, बिकॉज इसी से रिलेटेड कंसेप्ट उसमें पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ऐप को डाउनलोड करिए और एसएसबी इंटरव्यू में ज़रूर से एनरोल होइए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपकी लाइव क्लासेस भी होती हैं जिसमें आपको पूरा डिटेल में बताया जाता है कि किस तरीके से आप अपना एसएसबी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। और इन सभी कोर्सेज पर अगर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहिए तो हमारा कोड warrior10 यूज़ करना ना भूलें, जिससे कि आप को जो है एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर क्वेश्चंस फॉर द डिफरेंट चैप्टर्स। स्टे ट्यून टिल देन। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।